बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डी सोलर्स। और आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सफूरा चौरंगी के अतराफ़ में। ये गबोल गोट है और यहाँ पे जो है आज हमने थोड़ा डिफरेंट नौइयत का जो है वो सिस्टम कल इंस्टॉल किया है। तो आज जो है मैं सोलर की जो है वो टेस्टिंग के लिए आया हूँ, क्योंकि सोलर का ब्रेकर जो है मैंने कल ऑफ़ रखा था, क्योंकि मुझे पोलैरिटी वगैरह चेक करके इसके सिस्टम को ऑन करना था अपने हिसाब से। तो बहरहाल मैंने सिस्टम को इनके ऑन कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका घर जो है वो सोलर पे चल रहा है। आज की जो ये व्लॉग होगा ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो हमारा रिवायती जो इन्वर्टर है जो आप मेरे चैनल पे देखते हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पे हमने देसी लाहौरी इन्वर्टर लगाया है और ये भी क्लाइंट चॉइस के ऊपर है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारी जो जो सर्विसेज है उसमें शामिल सिर्फ और सिर्फ हमारी एग्जीक्यूशन है, यानी कि इंस्टॉलेशन है। बाकी वन टू ऑल हेड टू टो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, जिसके अंदर लाहौरी देसी इन्वर्टर है जो कि 10 किलो वाट का है, उस पर लिखा हुआ है। पर आप 10 किलो वाट तो खैर नहीं कह सकते, अब ये कि वो 4-5 किलो वाट तक का लोड मेरे ख्याल से वो उठा सकता है। तो बहरहाल इसके ऊपर अभी इनिशियली जो है इन्होंने 6 प्लेटें हमें दी थी लगाने के लिए। तो हमने, आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि मैंने 6 सोलर प्लेट्स जो हैं वो इसमें लगाई हैं। और ये अभी तकरीबन आज जुम्मे का दिन है और 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये कि सोलर पे इनकी घर की क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो आगे चल के मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो मैं पूरा थॉरली आपको ऊपर से नीचे तक जो है वो वायरिंग का पैटर्न आपको दिखाता हूँ, किस तरीके से हमने इस तरह के सिस्टम को एग्जीक्यूट किया है। क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है तो आप हमसे जो है वो अपने जो पुराने सिस्टम्स हैं उसकी भी जो है वो रीइंस्टॉलेशन भी करवा सकते हैं। हम ये सर्विसेज भी दे रहे हैं क्योंकि सीज़न ऑफ है। और दूसरा इस तरह के जो इन्वर्टर हैं, क्योंकि ये मेरी चैनल पे जो है ये फ़र्स्ट वीडियो होगी इस हवाले से कि मैंने यहाँ पे एक देसी इन्वर्टर लगाया है, वरना नॉर्मली जो है मैंने ब्रांड्स के ही इन्वर्टर्स लगाए हैं। तो आज मेरा ये पहला तजुर्बा था और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी गया है। रिकमेंडेशन तो नहीं है, पर यह है कि अगर आपकी चॉइस है, आपका बजट है, तो आप इस तरफ जा सकते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मैं आगे चल के आपको सारी चीज़ें ब्रीफ़ करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये इनकी जो है वो छत है और जिस रुख पे ये लगी हुई हैं ये इनका तकरीबन जो है वो जुनूब बनता है, क्योंकि कल हमने चेक किया था शाम के टाइम कि ये इनका सीधे हाथ पे जो है वो मगरिब है और मेरे उल्टे हाथ पे जो है वो मशरिक़ है। तो ये जुनूब की तरफ यानी कि साउथ फेस पे ये पैनल्स लगे हुए हैं और ये L2 के ऊपर ब्लॉक्स के ऊपर लगाए हैं। ब्लॉक्स भी जो है हमें इन्होंने ही प्रोवाइड किए थे, तो हमने इसको ब्लॉक्स के ऊपर लगाए हैं। हमने इनको एडवाइस की है कि इसके ऊपर जो है वो सीमेंट वगैरह लगा दें ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए। बाकी ये 4 mm का डबल PVC वाला तार है, ये भी इन्होंने हमें प्रोवाइड किया था। तो ये वायर जो है हम यहाँ से लेकर गए, क्योंकि ये छत है बिल्कुल ओपन स्पेस है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ओपन छत है जहाँ पे हमने काम किया है। कोई जो है वो पर्दे वाली दीवार नहीं है। तो यहीं से ये वायर बिल्कुल इसी जिसके ऊपर ये पैनल है इसी रूम के नीचे जो है मतलब हमारा सेटअप लगा हुआ है। तो यहाँ से हमारी ये वायर नीचे गई है, तकरीबन ये कोई 25-30 फीट वायर होगी जो नीचे जा रही सिंगल, यानी कि डबल वायर है तो आप इसको 50 फीट समझ लीजिए, 55 फीट समझ लीजिए। तो इसी तरीके से हम ओपन इसको यहाँ नीचे तक लेकर गए हैं और पीछे के 6 पैनल इस तरीके से हमने लगा दी। गैप ऐसा रखा है कि शेडो वगैरह ना, आप अभी देख सकते हैं कि पीक आवर्स चल रहे हैं और शेडो नहीं है किसी भी पैनल पे, तो इस तरीके से गैप रखा है इसमें। ये वायर यहाँ से आ रहा है, ये मैं नीचे आ चुका हूँ, यहाँ से हमने इसको डाउन किया है और ये हमारे इस दीवार की बैक साइड पे हमारा सिस्टम लगा है, यहाँ तक ये वायर जाके कंटिन्यू हो रहा है। और ये जो फ्लेक्सिबल पाइप देख रहे हैं इसके अंदर हमारी इनपुट आउटपुट की वायर है। और ये नीचे हमने यहाँ पे एक ब्रेकर दे दिया, इनके ब्रेकर जिनका सारी चीज़ें इन्होंने हमें प्रोवाइड की थी, तो हमने यहाँ पे एक ब्रेकर लगा दी, क्योंकि यहाँ पे कुंडे की लाइट है। रात में ही इनका ये कुंडा लगा है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी, बड़ी दुश्वारी हुई हमें इंस्टॉलेशन में। तो बहरहाल जनरेटर के ज़रिए हमने सारे अपनी इंस्टॉलेशन को जो है वो कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे इनका एक ब्रेकर दे दिया मेन, इसी में कुंडे की लाइन आ गई, यहीं से हमने इनपुट उठा के अपने सिस्टम को दे दी है। और यहीं से आउटपुट जो है इस सीढ़ियों के नीचे जा रही है, ग्राउंड फ्लोर है और इस सीढ़ी के नीचे इनका मेन DB बॉक्स है, तो वहीं पर ही जो है इनका आउटपुट जा रही है, जिससे पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वायरिंग। ये सिस्टम है और ये DB बॉक्स है क्लोपल का, इसके अंदर हमारे पास जो है ये आउटपुट पर प्रोटेक्शन है, क्योंकि जिन हिसाब से इन्होंने परचेज़ किया है उन्होंने इसके आउटपुट पे जो है वो प्रोटेक्शन डिवाइस लगाने की कही थी और बोला था क्योंकि 6 पैनल है तो आप 13 एम्पेयर इस पर सेट कर दें, मगर फिर भी मैंने जो है इसमें 12 एम्पेयर सेट रखे हैं ताकि 12 एम्पेयर से ज़्यादा लोड जाए तो ये ट्रिप करा दे, इन्वर्टर तक कहानी ना जाए।
ये सोलर साइड पे ब्रेकर है, डीसी ब्रेकर, और ये चेंज ओवर हमने लगा दिया है। इसके इस इन्वर्टर है एक तरफ और दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक के ब्रेकर टाइप चेंज ओवर है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी ये इन्वर्टर के ऊपर इसका लोड है। तकरीबन जो है वो 5 एम्पेयर का लोडिंग के घर पे चल रहा है, जिसके अंदर 3 अदर जो है वो रेफ्रिजरेटर हैं, बाकी डीसी फैंस हैं और कुछ लाइट्स हैं। तो इन्वर्टर पे शो तो कर रहा है 660 वाट 650 वाट। अब आई डोंट नो कि ये रियलिस्टिक फिगर है या इसमें इसके डिस्प्ले में कोई इशू है। बहरहाल 5 एम्पेयर के हिसाब से जो है वो इतना वाट बनते नहीं है। 5 एम्पेयर के हिसाब से जो 1000 से ऊपर वाट बनते हैं। तो ये है देसी इन्वर्टर, जिसके ऊपर 3 फ्रिज चल रहे हैं। एक फ्रिज तो ये रहा फर्स्ट फ्लोर पे, बाकी 2 फ्रिज जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है। और ये 10 किलोवाट का इस पर लिखा हुआ है, पर मेरे हिसाब से जो है ये 3-4 किलोवाट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोवाट का ही लोड उठा सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस डीबी बॉक्स के साथ जो इसकी वायरिंग वगैरह की है। इसके जो टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ये इसकी डीसी साइड है जहाँ पे हमने पीवी वायर लगाई है। ये इसकी आउटपुट वाली साइड है, और ये अलग से जो इन्होंने कनेक्टर दिया है, ये इसके अंदर ग्रिड शेयरिंग है, यानी कि आप इसमें के इलेक्ट्रिक वापडा के इनपुट दे सकते हैं, तो ये शेयरिंग के साथ चल सकते हैं। आई होप यू गाइज़ लव एंड लाइक दिस वीडियो। और थोड़ा सा डिफरेंट नौइयत का प्रोजेक्ट था, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, पर यह है कि अब ज़ाहिर है अब हर इंसान का एक जैसा बजट नहीं होता है, तो हमें क्लाइंट के बजट के हिसाब से भी चलना पड़ता है कभी कभार। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनका सिस्टम ऐसे ही चलता रहे। ज़ाहिर है इसमें भी इनके हिसाब से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ही है, तो अल्लाह पाक इनके सिस्टम को इसी तरीके से चलाता रहे। बाकी हमारी इंस्टॉलेशन आपको कैसी लगी इस सिस्टम की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस सिस्टम के हवाले से कोई क्यूरीज होता हूँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना मेरा इल्म है इस इन्वर्टर के हवाले से, वो मैं कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों तक पहुँचा सकूँ। बाकी फ़ीडबैक ये है कि अब चूँकि आज इसका पहला दिन है, अभी देखते हैं कि कितने अरसे चलता है। तो मैं किसी भी इन्वर्टर का, किसी भी सिस्टम का फ़ीडबैक तभी देता हूँ जब उसके ऊपर तकरीबन 6 महीने या साल गुजर जाते हैं, तो पता चलती है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। वीडियो का करता हूँ मैं यहाँ पे इख्तिताम। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।